हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और ना मेरे को ये काफ़ी सारे शॉर्ट्स और वीडियोस के साथ में कमेंट्स आए कि मैम डेली टाइम टेबल के हिसाब से बता दो। अब डेली टाइम टेबल का जो हिसाब होता है वो आपको अपने कंफर्ट के अनुसार करना चाहिए, लेकिन उस टाइम टेबल में, उस कंफर्ट में कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, कुछ ऐसे डेली टारगेट्स होने चाहिए जो फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, कितने आवर्स पढ़ाई करनी है, सुबह करनी है या रात को करनी है, कब करनी है, एक दिन छोड़ के करनी है या रोज़ करनी है, ये सारे डिसीजंस आपके होंगे। मैं आपको डेली टारगेट्स बताऊंगी किस तरह से आपको उन टारगेट्स को अपने डेली स्टडी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना है। और ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए होंगे, जो फुल टाइम स्टूडेंट हैं, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हों, चाहे ड्रॉप करके पढ़ाई कर रहे हों, या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं 9 to 5 जॉब करते हैं और उनके पास में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वो कम है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर अपन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रॉब्लम के अलावा भी अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है, आपको लगता है कि मुझे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने ज़रूरी हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बुक्स कहाँ से लेनी है, क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, फाउंडेशन कोर्स सही रहेगा या क्रैश कोर्स सही रहेगा, टेस्ट सीरीज़ मुझे कहीं से मिल जाए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं कहीं से सीखने को मिल जाए, एनीथिंग, स्पेशली अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो ठीक है, तो आपके पास में सोल्यूशन है। आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो आर एस ओनली के ऊपर। काउंसलिंग कराने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गो चेक इट आउट, फिल इट आउट एंड सबमिट। ठीक है, उसको सबमिट कर दो, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी एब्सोल्युटली फ्री। एंड इफ नॉट दैट तो एक फ़ोन नंबर भी फ्लैश कर रहा है उसके जस्ट पास में, उस फ़ोन पे कॉल करो, उस नंबर पे कॉल करो और फिर जो भी आपकी क्वेरी है, जैसी भी क्वेरी है प्रिपरेशन को लेके, इस एग्जाम को लेके, उसको सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो आपकी डेली पढ़ाई में कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो 100% फुलफिल होनी चाहिए। आपको पढ़ना है, लिखना है, अपने आप को टेस्ट करना है और जो टॉपिक्स आप कर चुके हो टेस्ट तक उनको आपको रिवाइज भी करना है ना। आपके पास में 5 मंथ्स बचे हैं, डे टू डे 5 मंथ्स बचते हैं अपने पास में, है ना, प्री एग्जाम के, और प्री के बाद में अपने पास में डे टू डे 5 मंथ्स बचे हैं। तो अगर मैं मेंस की बताऊं तो अपने पास में 10 मंथ्स बचते हैं। ये मेंस के लिए मोर देन इनफ होते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ में, अगर आप इतना ध्यान लगा के पढ़ाई कर रहे हो कि जो सिलेबस में लिखा है उसकी मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर लूँ, रिवाइज कर लूँ, तो फिर आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। ये कोई टाइम पीरियड कम नहीं है मेंस के लिए। इनफैक्ट ये 5 महीने जो हैं ये प्री के, ये भी कम नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी मुझे सुन रहे हैं जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, वो डेफिनेटली एग्जाम देने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियसली अप्रोच करेंगे। मेरे पास में 2 स्टूडेंट्स हैं और वो दोनों स्टूडेंट्स अपन आज डील करेंगे। एक तो वो जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, है ना, और एक वो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम क्रंच हो, है ना, उनको यूं लगेगा कि भाई ठीक है मेरा तो संडे ही खा गई मैडम, क्योंकि मैं आपको संडे को पढ़ाई करने के लिए दूंगी, है ना। और जो फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास में संडेज फ्री रह सकते हैं, वो बाकी के जो 6 डेज हैं वीक के उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, राइट। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, टू रीड करने के लिए आपको चाहिए बुक्स का सेट, दोनों को चाहिए भाई बुक्स का सेट। ये क्या बिना किताबों के पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है ना। ध्यान दो कि जब आपको बुक्स लेनी है तो बुक्स में आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक लेनी है, एक से ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उस बुक में उस सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक नहीं मिल रहा है या आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए पूरी पूरी किताब खरीद लो, ऐसा नहीं करना है। एआई का ज़माना चल रहा है, देयर आर सो मेनी वेज यू कैन स्टडी। ठीक है, यहाँ आके पढ़ लो, पूछो कि मैम इसका क्या मतलब है, सर इसका क्या मतलब है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस इवेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर अगर क्रिटिकल एनालिसिस आ गया तो मेरे से नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूँ इसको। देयर आर सो मेनी वेज यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, यू कैन गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉपिक। लेकिन बुक एक ही लेनी है, एक से ज़्यादा नहीं, एक से कम भी नहीं। ठीक है, हमें एक रेफरेंस बुक चाहिए जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली आपका सिलेबस कवर हो चुका हो। अगर आपको लगता है कि मैम बुक लिस्ट मुझे बता दो, बुक्स कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी लेनी है, तो मैंने बुक लिस्ट के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। इफ़ नॉट दैट तो मैं वापस से बना दूंगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको एक एक सब्जेक्ट की एक एक बुक ऐसे दिखा भी दूंगी। अगर वो भी नहीं, आपको लगता है कि नहीं मेरे को नहीं, मार्केट से नहीं खरीदने का है मेरे को, तो मेरी तो कोचिंग पे भी बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, काउंसलिंग फॉर्म भरो, फ़ोन करो और कोचिंग से भी आपका पूरा कंप्लीट बुक सेट जो है वो आपको मिल जाएगा। इसमें इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, राजस्थान का ये सारा टॉपिक्स जो होते हैं वो मंथली मैगजीन भी लाने वाले हैं। दैट इज़ अनदर थिंग जिसको आप यूज़ कर सकते हो। टेस्ट सीरीज चल रही हैं तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, फ़ोन करो, काउंसलिंग करवाओ। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपको करना है। नाउ
बुक समझ में आ गया। जब आप बुक की पढ़ाई कर रहे हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एंड दैट इज टू मेक नोट्स। दोनों बनाएंगे, सिंपल सी चीज़ है, नोट्स भी दोनों को बनाने पड़ेंगे। ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे शॉर्ट नोट्स पे और डिस्क्रिप्टिव नोट्स पे। डिस्क्रिप्टिव नोट्स कैसे बनते हैं मैंने एक दिन क्लास में पहले बताया हुआ है, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है डिस्क्रिप्टिव नोट्स कैसे बनते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं फिर से सिखा दूंगी और आपको सैंपल लाके सिखा दूंगी। किताब खोलेंगे अपन, मैं बोर्ड के ऊपर आपको किताब रख के और फिर बता दूंगी कि भाई ठीक है कैसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, इनके पास में शॉर्ट नोट्स होंगे और डिस्क्रिप्टिव नोट्स होंगे, दोनों होंगे, और इनको ये दोनों की ज़रूरत भी है। क्यों? क्योंकि ये जो मेंस की पढ़ाई कर रहे हैं ये साथ में अभी कर रहे हैं। इनके पास में टाइम कम है। क्यों? क्योंकि ये सुबह जॉब को जाते हैं, शाम को आते हैं घर पे, थोड़े थके हुए होते हैं, 1-1.5 घंटा रेस्ट भी चाहिए होता है, डिनर टाइम भी होता है, फैमिली के साथ में भी टाइम स्पेंड करना चाहते हो गई पढ़ाई। बट मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही, ठीक है। इनके पास में डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाने का टाइम कम है, इनके पास में शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम है और शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है। मैं बताऊंगी उसकी रेलेवेंस क्या होती है बाद में, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ओके। जब आप नोट्स बना लेंगे तब आप अपने आप को टेस्ट करेंगे, दोनों टेस्ट करेंगे। टेस्ट किस तरीके के करेंगे? एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट करेंगे। पहले हमारा प्री एग्जाम है, प्री को क्लियर नहीं करोगे तो मेरिट में कैसे आओगे? मेंस और इंटरव्यू होते हैं जिसके मार्क्स जोड़ते हैं मैम, आई नो दैट, लेकिन प्री अगर क्लियर नहीं होगा तो मेंस की पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा हुआ? ग्रूमिंग क्लासेस लेने का क्या फ़ायदा हुआ? इंटरव्यूज़ के लिए इंटरव्यू सेशंस वगैरह करवाने का क्या फ़ायदा हुआ अगर प्री नहीं पास करोगे तो, है ना। तो उसके लिए हमें एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की प्रैक्टिस चाहिए। ये टेस्ट होंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड। ओके। इनको डिस्क्रिप्टिव मेंस बेस्ड टेस्ट भी देने चाहिए। भाई इनके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर इनको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए, और ये जो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे रैंक सिक्योर करने में भी इनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मेंस के टेस्ट भी दो, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं वो भी दो, और एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट तो दोनों को देने ही देने हैं। और लास्ट में आएंगे रिविजन। रिविजन करने के 2 तरीके होते हैं, और ये दोनों ही तरीके आप दोनों ही व्यूअर्स यूज़ कर सकते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। फर्स्ट, पहला सबसे आसान, सबसे बढ़िया ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन शॉर्ट नोट्स को रीड करो, उसके ऊपर बुक रखो, याद करो कि मेरे को कितना लिखा हुआ याद आ रहा है, बुक हटाओ, चेक करो कि मुझे कितना याद आ गया, मैंने कितना बोल लिया, जो टॉपिक नहीं बोल पाए हो, जो पॉइंट नहीं बोल पाए हो उसको बुक से रेफर करो, और फिर वापस से शॉर्ट नोट्स को रेफर करके उस टॉपिक को खत्म कर दो। ठीक है, रिविजन ऐसे ही होता है, 2 तरीके से होता है। पहला तरीका होता है, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, दिस डज नॉट मीन कि सिर्फ और सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यूज होता है ये तरीका। रिविजन 2 तरीके से होता है। पहला तरीका होता है 137 फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, हमने अपने आप को पढ़ लिया, हमने जो भी टॉपिक पढ़ना था, रीड करना था वो हमने कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, यानी कि हमने राइटिंग भी कर ली। 1 यानी कि अब हमें एक दिन बाद, यानी कि आज अगर मैंने पढ़ाई की है, आज नोट्स बनाए हैं, तो कल मुझे उसको रिवाइज करना है। ठीक है, फिर 3, फिर मुझे कल के बाद में 3 दिन बाद में उसको रिवाइज करना है। 7, फिर मुझे 7 डेज के बाद में उसको रिवाइज करना है। जब आप इस तरीके का एक स्लॉट सिस्टम फॉलो करते हो, 137 सिस्टम क्या होता है? 137 सिस्टम का मतलब यही है कि आपने अपने ब्रेन को ट्रिक किया है स्लॉट सिस्टम फॉलो करने के लिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर एक्टिविटी अगर आप 137 फॉर्मूले से फॉलो कर रहे हो तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके ब्रेन में फाइल सिस्टम सेट हो गया है। जब आप याद करने की कोशिश करोगे राजस्थान के फिजियोग्राफिक रीजन्स, तो आपके ब्रेन को उस इंफॉर्मेशन को, उस फाइल को रिटेन करने में और रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि आपने फाइल सिस्टम में एक एक टॉपिक को अरेंज कर दिया है। 1 डे छोड़ के आपको पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है, फिर 3 डेज के बाद में पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है, फिर 7 डेज के बाद में रिविजन करना है। 137 इसको लर्न कर लो। 137 फॉर्मूला बहुत ही कारगर है रिवाइज करने के लिए, हर टॉपिक पे लागू होता है सिवाय मैथ और रीजनिंग के, वो प्रैक्टिस अपन को डेली करनी पड़ती है। बट आपके सब्जेक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के लिए 137 रिविजन फॉर्मूला एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। ट्राई करो और मुझे बताना ज़रूर, मैम याद हो गया? ठीक है, नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या होता है रिवाइज करने का? दूसरा तरीका होता है रिवाइज करने का राइटिंग। ये मैं उन्हीं को सजेस्ट करूंगी जिनके पास में बहुत टाइम है, एंड दैट इज फुल टाइम स्टूडेंट्स। जो भी आप टॉपिक पढ़ चुके हो, रीड कर लिया, शॉर्ट नोट्स, डिस्क्रिप्टिव नोट्स जो भी बनाने थे बना लिए, टेस्ट कर लिया, अब हम रिवाइज कर रहे हैं,
तो वापस हम उस टॉपिक के अपने मेमोरी से नोट्स बनाना शुरू करें। शॉर्ट नोट्स बनाओ, एरो लगाओ, फ्लो चार्ट्स में बनाओ, इन्फोग्राफिक्स में बनाओ, पूरा पूरा सेंटेंस मत लिखो, ठीक है, पूरे पूरे डायग्राम्स मत बनाओ, लेकिन अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो कोशिश करो कि आप उसको लिख के रिकॉल करो। टाइम कंज्यूमिंग है मुझे पता है, लेकिन ये दोनों तरीके बेस्ट हैं। आपने अगर एक बार इंफॉर्मेशन रिटेन इन दोनों में से किसी एक तरीके से कर ली तो आप उस इंफॉर्मेशन को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जो भी रीड किया है, पहली बात तो रेफरेंस सब्जेक्ट बुक्स जो होती हैं उन्हीं से रीड करो। हर कहीं से कोई भी किताब मत उठा के लाओ, मेरी बुक्स की एक वीडियो बनी हुई है, उसको रेफर करो, ठीक है। बुक्स लेकर आओ, एक एक सब्जेक्ट की एक एक बुक लो, उसमें से पढ़ो क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, उसकी शॉर्ट नोट्स बनाओ, डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाओ अगर टाइम है आपके पास में तो। टेस्ट करो अपने आप को, MCQs टेस्ट लो, खूब टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ठीक है। RS ओनली की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, गेट दैट। टेस्ट करो अपने आप को, रिजल्ट निकलेगा तो जो टॉपिक आपका वीक चल रहा है उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो। रिवाइज करने के लिए 137 फॉर्मूला यूज करो या फिर उसको लिख के याद करो, ठीक है। सभी टॉपिक्स पे लिख के याद करने वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी में लिख के याद किया जा सकता है। फुल सेंटेंसेस मत लिखो, ठीक है। फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए, नहीं ये डायग्राम भी बना दूं मैं, ये मैप भी बना दूं मैं, नहीं। आपको खुद के लिए पढ़ाई करनी है, किसी और को नहीं दिखाना है कि देख मैंने इतनी पढ़ाई कर ली थी। जब खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ उतना ही उसमें लिखो, नोट्स में लिखो जितना आपके लिए आवश्यक हो, जितना आपको ज़रूरी हो, उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। पढ़ाई करनी ज़्यादा है, पढ़ाई का दिखावा कम करना है, ठीक है। खूब पढ़ाई करनी है, ओके, समझ में आ गया। अब मैम ये चीज़ तो ये एक रेगुलर फॉर्मूला है जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं, जो अपन को फॉलो करना है। इसको टाइम में कैसे सेट करें? इसको टाइम में सेट करने की जिम्मेदारी आपकी है, ये टाइम निकालने की जिम्मेदारी आपकी है ना। कोई भी फन पार्टीज होती हैं, दोस्त का बर्थडे है, कज़न की शादी है, मॉम डैड कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, बड़े भाई साहब का कहीं पर ट्रांसफ़र हो गया है तो उनकी गोइंग अवे पार्टी कर रहे हैं, क्या है ये? बंद कर दो इनको, ठीक है। जितनी पार्टीज़ इंजॉय करनी है ना उतनी पार्टीज़ इंजॉय कर लेना। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना उस दिन अपने आप पार्टी इनवाइट्स आएंगे, उस दिन अपने आप तुम्हें खूब इंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। खुद तुम्हारे पास में ना जगहों की कमी पड़ जाएगी और सिलेक्शन होने के बाद में तुम घूमने का टाइम ही टाइम है। इन सब पार्टीज़ को अवॉइड करो। दूसरी चीज़, दिन में नैप लेने की आदत है ना। दिन में नैप लेने की बहुत आदत होती है हमारी। हमें मैम आलस आ गया, सुबह जल्दी पढ़ना ही शुरू करी थी, अब नहीं हो रही पढ़ाई, अब आलस आ रहा है, 2 घंटे चलो ठीक है, 1.5 घंटा, बार्गेनिंग ना तेरी ना मेरी, 1 घंटा तो सोने दो। जब आप 1 घंटा भी दिन में 1 आवर भी नैप लेते हो ना तो आपके कम से कम 2.5 से 3 घंटे खराब होते हैं, क्योंकि उस 1 आवर की नैप के लिए आपका माइंड पहले से ही डिमांड करने लग जाता है, डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। जब डिस्ट्रैक्ट हो ही चुके हो तो बढ़िया है किताब बंद करो और अपना टाइम पास करने के लिए इधर उधर हो जाओ, बजाय कि किताब के ऊपर बैठे बैठे अपने माइंड को फालतू का फोर्स देने के, ठीक है। 1 घंटा आपने नैप में ख़राब कर दिया, उसके बाद में उठोगे, 2 अंगड़ाइयाँ लोगे, मॉम को जाके परेशान करोगे, सिबलिंग है घर पे तो उसको एक बार कांचा कांची करोगे उसके साथ में, है ना। वो 1 घंटा और ख़राब हो जाएगा। फिर कुछ खाओगे पियोगे, बिकॉज नैप लेके उठे हैं, वी आर हंग्री, वील ईट समथिंग, फिर वो ऐसे ही टाइम ख़राब हो गया। नैप कोशिश करो दिन में नैप अवॉइड करो, है ना। और दूसरी, कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में स्टडी करो। अगर आप में से कोई है जो ये कहता है कि मैम मुझसे तो रात में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, मॉर्निंग में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, मैं आपका पेन बिल्कुल समझ सकती हूँ, बिकॉज आई एम एग्जैक्टली द सेम थिंग। मैं एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है मेरा, मेरे को रात को पढ़ाई होती है, रात को 10-11 बजे के आसपास किताब खोलूँ। और आज भी व्हेन आई एम एट सच एज, जब मुझे सिर्फ क्लासेस के लिए पढ़ना है या फिर मुझे खुद की शौक के लिए पढ़ना है, नॉवल पढ़ना है, तो भी आई विल ओपन माई बुक्स अराउंड 11-11:30 PM। रात को पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि रात को कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है, किसी के डॉग्स नहीं भौंक रहे हैं, कोई पड़ोस वाले घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें नहीं आ रही हैं, कोई टीवी नहीं देख रहा है, किसी का फ़ोन नहीं बज रहा है, बिल्कुल शांत है। और नहीं तो चिड़ियाएँ भी नहीं चहचहा रही हैं, सब कुछ शांति है। मैम रात को अच्छी पढ़ाई होती है, आई अंडरस्टैंड दैट। और जब तक आप रात को पढ़ाई कर सकते हो तब तक रात को पढ़ाई करो। मैं चाहती हूँ कि एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले आप मॉर्निंग का शेड्यूल बनाना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम मॉर्निंग में लगेगा, वो रात को नहीं लगेगा। मैम मेरा दिमाग रात को ज़्यादा तेज़ चलता है, मुझे रात को पढ़ाई करना पसंद है। हाँ, मुझे पता है आपका दिमाग रात को ज़्यादा तेज़ चलता है, आपको रात को पढ़ाई करना पसंद है, रात को ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, जल्दी पढ़ाई कर सकते हैं, रिटेंशन कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, शांति होती है, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो हम नोट्स भी अच्छे बना पाते हैं, आई नो दैट। लेकिन कोशिश करो कि जब एग्ज़ाम आ रहा है तो कम से कम 1 महीना मॉर्निंग शेड्यूल बनाना शुरू कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम मॉर्निंग में लगेगा।
अपने माइंड को इतना ट्रिक करना ज़रूरी है कि वो मॉर्निंग में भी उतना ही तेज़ काम करे, उतना ही श्रूड और शार्प तरीके से आपको रिकॉल करवाए इन्फॉर्मेशन, जितना बेस्ट तरीके से वो रात को बिहेव करता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में पढ़ाई करने की कोशिश करो। दिन में नैप एब्सोल्युटली नो। मेरी तरफ से इसको ना रेड पेन से लिखती हूँ मैं, और मोटा मोटा करके लिखते हैं अपन, ताकि आपको याद रहे, भैया नैप नहीं लेनी है। ये नैप वाले जो काम है ना, ये बचपन में छोड़ दो। ठीक है, दिन में नैप नहीं लेनी है, नैप वाले काम बचपन के लिए छोड़ दो। मेरा आई हैव अ बेबी, शी इज़ अराउंड 4 years old, उसके काम है वो उस तक ही लिमिटेड रहे तो ही ठीक है कि भाई नैप है ना, अपन को नहीं लेना है ना। या फिर घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, कोई बीमार हैं, कोई आपसे डिपेंडेंट, आपकी डिपेंडेंट है, ओल्ड एज में है, उनको नैप लेने दो, है ना। दिन में नैप नहीं लेनी है, मॉर्निंग में पढ़ाई करनी है, दिन में नैप नहीं लेनी है। ये दोनों चीज़ें फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी लागू होती है, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी लागू होती है। एक एक्स्ट्रा काम जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए लागू होती है, वो ये है कि आपके जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे पढ़ाई के, जो लिख लिख के पढ़ाई कर रहे हो, टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, सिलेबस दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो, ये आप संडेज को निकालो, और संडेज को अपना फ़ोन भी बंद कर दो। आईपैड से कनेक्ट कर रखा होगा कि कोई फ़ोन अगर मैंने बाहर भी रख दिया और आईपैड मेरे साथ पास में बैठा है, रखा हुआ है, तो फ़ोन आ रहा होगा तो आईपैड से मुझे पता चल जाएगा किसी का फ़ोन आया है, व्हाट्सएप से पता चल जाएगा किसी ने कोई नोटिफिकेशन आया है। स्टॉप डिस्टर्बेंसेस, एवरी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, एवरी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। ये डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश करो। ठीक है, संडेज को पढ़ाई निकालो, सुबह उठो 6 बजे 7 बजे, जब कंफर्टेबल हो पाते हो, अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, फ्रेश हो, नहाओ धो, और उसके बाद में पढ़ने बैठो, और लगातार 2 से 3 घंटों के बैच में पढ़ाई करो। 2 घंटे की पढ़ाई करी, फिर आधा घंटा गैप ले लो, ब्रेक ले लो, तो चाहे वॉक पे चले जाओ, चाहे खाना पीना कर लो, लंच वगैरह हो गया है, 10 मिनट मॉम डैड के साथ में टाइम स्पेंड कर लो। ठीक है, फिर 3 आवर्स का बैच लो, 3 आवर्स की बल्क पढ़ाई करो, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर 2 घंटे की पढ़ाई करो, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे की ब्रेक ले लो, वहाँ पर डिनर भी करो, रात को वॉक करने के लिए भी चले जाओ डिनर के बाद में, एंड देन टेक 2 more hours एंड देन स्लीप। ठीक है, आपके पास में संडेज आपके लिए रामबाण है। अगर आप 5 डे वीक काम करते हो तो सैटरडे और संडे दोनों आपको मिल जाते हैं, बट 5 डे वीक बहुत बहुत रेयर है इंडिया में इस वक्त। ठीक है, मैं तो सिर्फ 2 ही लोगों को जानती हूँ जो 5 डे वीक काम करते हैं। ठीक है, तो 5 डे वीक अगर है तो बेस्ट है, वरना संडेज आपको घूंट के निकालने हैं, है ना। ओके, और फन टाइम जो है आपका, उसको अपनी लाइफ से हटा दो। फन टाइम के लिए मैं सबसे भयंकर दोष देती हूँ आपके जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं। ठीक है, आई एम नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया ऐप। इंस्टाग्राम पे हूँ और वहाँ पे भी ज़ीरो एक्टिविटी है, क्योंकि ठीक है लाइफ में दोस्त बनाए थे और वो लाइफ में इधर उधर चले गए हैं, तो कभी कनेक्शन करने का मौका मिलता है तो बात होती है। इंस्टाग्राम नो, स्नैपचैट नो, ट्विटर एक्स बोलते हो नो, फेसबुक है नो, और क्या क्या चल रहे हैं आजकल, आई हैव नो आइडिया कि कौन कौन सी वेबसाइट्स चल रही हैं। स्टॉप एंगेजिंग देम योर सेल्फ इन दैट। ये वेबसाइट्स आपका टाइम ख़राब करने के लिए हैं, वहाँ से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत हो सकता है मोटिवेशन मिल जाए, लेकिन फिर उसके बाद में हम स्क्रॉल कर जाते हैं, वो मोटिवेशन उस रील के साथ में चला जाता है और हम दूसरी जगह आ जाते हैं और टाइम ख़राब हो जाता है। ठीक है, ओके, सो प्लीज़ सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखो। जब आप अपना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। सोशल मीडिया पे वेस्ट करने वाला टाइम आपको इतना रिग्रेट देगा। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं जब तैयारी करती थी तो उस टाइम ये इंस्टाग्राम वगैरह का इतना था नहीं, उस टाइम फेसबुक का ज़्यादा था। ठीक है, और आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो एक वेबसाइट हुआ करती थी, सोशल मीडिया वेबसाइट, ऑर्कुट के नाम से। ठीक है, तो फेसबुक वॉज नॉट इवन देयर, मतलब इतना कोई मार्केट में आया नहीं था उस वक्त। ऑर्कुट बहुत खतरनाक चलता था। ठीक है, तो ऑर्कुट के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहते थे। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने अपने कॉलेज का 1 साल का रिजल्ट ख़राब कर दिया, 1 ईयर मैंने ख़राब करा। मुझे रिपीट नहीं करना पड़ा, मैं फेल नहीं हुई, बट जो मैं 90s में स्कोर कर रही थी, अपने मार्क्स ला रही थी, मुझे 82 पे ला के रख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना पूरा टाइम, पूरा फ्री टाइम, या फिर इन्वॉल्व होने के लिए, सोशल मीडिया नया नया आया है तो उसके ऊपर चेकआउट करने के लिए मैंने अपना टाइम ऑर्कुट पे ख़राब कर दिया। जो जिस रिग्रेट के साथ मैं जी रही हूँ, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज दैट। सो आई सजेस्ट सोशल मीडिया को ज़ीरो कर दो। ठीक है, सोशल मीडिया को ज़ीरो करोगे सुख पाओगे, नहीं करोगे तो फिर मैं यहीं मिल जाऊंगी, दिख जाऊंगी, मैं यही बात बोलती हुई। ठीक है, टाइम, वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स, मेरा ये मानना है कि अगर आप डेली 4 to 7 आवर्स निकाल पा रहे हैं, दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अपनी पढ़ाई सिलेबस के अकॉर्डिंग मैनेज करो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, किस तरह से कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना प्रायोरिटी रखता है। PYQ एनालिसिस किया होगा,
MCQs कर चुके हो अभी तक आपने इतना भी देख लिया है कि भाई सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स मुझे, जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसमें रिकरिंग हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स मुझसे बार बार पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स जो हैं, किस तरह के टॉपिक्स बार बार न्यूज़ में मुझे देखने को मिल रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज़ अगर है तो मैं किस तरह से उसको रिटेन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट वीडियो स्टडीज़। कोई भी क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। अदरवाइज गेट काउंसल्ड, फॉर्म भरो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करो, सबमिट कर दो, एंड एक फ़ोन नंबर भी है, वहाँ बात करते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।